बंगाल में न्यूज 18 की खबर का असर भी देखने को मिला है। गृह मंत्री अमित शाह के न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू के एक दिन बाद ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उनको संवैधानिक शपथ की याद दिलाई है। धनखड़ ने लिखा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पर ममता बनर्जी को इस समय अपनी शपथ का पालन करना बहुत जरूरी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपों पर राज्यपाल ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा था कि बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं की राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाजिब है, लेकिन केंद्र संविधान के मुताबिक ही आगे कदम उठाएगा। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करना भी गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने सरकार होने के नाते राज्यपाल और बाकी रिपोर्ट को भी देखने की उचित तौर पर बात कही। आपके साथी जो हैं, जो कि बंगाल को देखते हैं या बंगाल में हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, इन्होंने ये तक मांग की है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, स्थिति इतनी गंभीर है कि मांग करे वो उनकी जगह पे वाजिब है। जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, हमें संविधान के हिसाब से देखना है। गवर्नर साहब की रिपोर्ट क्या आती है, स्थिति क्या होती है, वो देखकर निर्णय होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मांग कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि स्थिति सच अर्थ में वहाँ पर गंभीर है। तो इसलिए उनकी मांग मतलब एकदम गलत भी नहीं है। मांग करना गलत नहीं है जी, पर आप ये नहीं कह रहे हैं कि स्थिति अभी ऐसी हुई है कि वहां पे प्रेसिडेंट? मैंने ऐसा नहीं कहा। और ये एक बड़ी खबर भी है। दिल्ली से विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। कोलकाता में आशिका सिंह मौजूद हैं, वरिष्ठ सहयोगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन विक्रांत, ये एक बड़ी खबर जो आई कि अब राज्यपाल ने भी पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को शपथ याद दिलाई है। क्या ये सीधे सीधे असर, खुद जो गृह मंत्री हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि हालात सामान्य नहीं है, दूसरे राज्यों से तुलना नहीं की जा सकती वहां की? देखिए बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि एक बात समझना पड़ेगा कि ये जो बात पूरी उठ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर के, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि जो संवैधानिक दायित्व होते हैं राज्य सरकार के, उनको लेकर के बीजेपी सवाल उठा रही है। और जिस तरह से लगातार राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, उसको लेकर के बीजेपी आशंकित है और उसने राज्यपाल को कई प्रतिवेदन भी दिए। और राज्यपाल ने जो अब चिट्ठी लिखी है वो काफ़ी कड़ी चिट्ठी है और उन्होंने मुख्यमंत्री को ये चिट्ठी भेज करके ये कहा है कि जो संवैधानिक आपने शपथ ली थी उसको याद रखने का, उसको ध्यान में लाने का ये सबसे उचित समय है। उसको एकदम ध्यान में रखते हुए अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा कीजिए और पुलिस और प्रशासन दोनों को न्यूट्रल, निष्पक्ष तरीके से काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। तो एक तरह से काफ़ी सख्त लहजे में उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार को उसके संवैधानिक दायित्वों को याद दिलाया और ये कहा है कि जिस तरीके की स्थिति इस समय राज्य में बन रही है वो किसी भी तरीके से एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए ठीक नहीं है। और लोकतांत्रिक मूल्यों की अगर रक्षा करनी है तो राज्य सरकार को अपनी पुलिस और प्रशासन निष्पक्ष होकर काम करने की अनुमति देनी होगी। और ये एक बेहद अहम बात भी हो सकती है, ये बड़ी खबर भी है। शेष जी, जिस तरह की बात खुद गृह मंत्री न्यूज 18 पर कह रहे थे कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, राजनेता के तौर पर मांग हो सकती है राष्ट्रपति शासन लगाने की, लेकिन दूसरे राज्यों से तुलना नहीं हो सकती। और जो जिक्र उन्होंने किया कि हर जिले में अगर बम बनाने की फैक्ट्री मिले तो कैसे इसे सामान्य माना जाए, क्या एक बड़ा असर भी इस खबर पर, इस इंटरव्यू का ये आप देखते हैं? बिल्कुल सही है। वो राज्यपाल उनको संविधान की याद दिला रहे हैं, आप गौर करिए। और संवैधानिक तंत्र के टूटने पर ही 355 और 56 लगता है। तो अगर वो कन्विंस हो गए, उनको विश्वास हो गया कि नहीं भाई संविधान की अवमानना हो रही, संविधान का सही पालन नहीं हो रहा, क्योंकि जो इश्यूज हैं, लोगों को मारा जा रहा है, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, वो सब रिस्ट्रिक्ट अगर हो रहा है, ये एक फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे मूलभूत अधिकार संविधान में गारंटेड हैं, वो ये अधिकार हैं। और अगर गवर्नर की समझ में आ गया कि ये नहीं वहां पालन हो रहा है, तो फिर संविधानिक मशीनरी की टूट तो हो ही गई। और उसके बाद वो बहुत आराम से केंद्रीय सरकार को ये बता सकते हैं कि साहब ये जो सरकार हमारी यहाँ चल रही है, जिसको हमने मुख्यमंत्री अपॉइंट किया है, वो संविधान के मूल्यों के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसमें
केंद्रीय और सारा तामझाम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, राज्यपाल के प्रतिनिधि रूप राज करता है। 356 का ही प्रोविजन। तो ये जो दो बातें, एक तो संविधान की याद दिलाई और दूसरा जिस तरह से हत्याओं को राइट टू लाइफ जिस तरह से खतरे में आ गई है, ये दो बातें जो हैं वो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने की बात है। और अगर ये बात बढ़ती है तो गृह मंत्रालय के पास राज्यपाल की रिपोर्ट आने के बाद कोई रास्ता नहीं होगा, उनको वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करना ही पड़ेगा। और ये बड़ी खबर है। इस तरह से किस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ेगा ये भी लगातार पहुंचाएंगे हम आप तक। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से बंगाल में चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। जेपी नड्डा बंगाल के बागडोगरा पहुंच गए हैं और बीजेपी अध्यक्ष बंगाल के सभी 6 जोन की यात्रा भी करने वाले हैं। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने रणनीति बनाई है कि हर जोन में राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद जाएंगे और उसी के मद्देनजर राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये यात्रा। जेपी नड्डा के बंगाल दौरे पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में उत्तर बंगाल की सभी सीटें लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और नड्डा जी पश्चिम बंगाल के लिए बहुत शुभांकर है। पिछली बार उन्होंने माननीय अमित शाह जी जब अध्यक्ष थे, जब 6 लोकसभा की जवाबदारी नड्डा जी को दी थी और नड्डा जी के नेतृत्व में 6 की 6 ही लोकसभा हम पश्चिम बंगाल में जीते थे। और इसलिए नड्डा जी का नाम बंगाल के लिए एक बहुत शुभ है, मंगलकारी है। अब उनके नेतृत्व में विधानसभा के चुनाव होंगे, इसलिए हम सरकार बनाएंगे और इसी जोश और उत्साह के साथ कार्यकर्ता आज पश्चिम बंगाल में उनका स्वागत करना चाहते हैं। बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं विजयवर्गीय और वो एक बेहद अहम बात यहां कहते नजर आए। लेकिन जमीनी हकीकत क्या महसूस कर रही है हमारी सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। आशिका, अगर राज्यपाल पत्र लिखते हैं, शपथ याद दिलाते हैं, तो क्या समझा जाए? किस तरह की हलचल सियासी हलकों में इस वक्त वहां आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, गृह मंत्री के इंटरव्यू के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत भी गर्मा गई है। ये पहली बार नहीं है हालांकि कि राज्यपाल ने कानून व्यवस्था को लेकर के राज्य सरकार को फटकार लगाई हो, लेकिन ये जो इंटरव्यू है गृह मंत्री का, उसके बाद इस पत्र की अहमियत जो है इसको आप समझिए। एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं कि राज्यपाल के हाथ में है, वो क्या रिपोर्ट देते हैं। राज्यपाल लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के आक्रामक है राज्य सरकार के ऊपर। राज्य सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि राज्यपाल जो है वो बीजेपी के कहने में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कुल तालमेल है, संयोग है, इसको देखा जा सकता है, जो कि गृह मंत्री ने बड़ा खुलासा किया। सबसे बड़ी खबर जो है न्यूज़ 18 पर यही रही है कि पश्चिम बंगाल को लेकर जो बयान दिया है, तो उसको लेकर के ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक बेहद अहम बयान न्यूज़ 18 पर गृह मंत्री अमित शाह का जो खास इंटरव्यू हुआ, उसमें बंगाल से लेकर बिहार तक के अहम मुद्दों पर उन्होंने बात कही। और अब न्यूज़ 18 पर अमित शाह के इंटरव्यू के बाद बिहार की सियासत भी गर्माती जा रही है। बिहार चुनाव पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी की लहर से बिहार चुनाव में जेडीयू को भी फायदा होने जा रहा है। अमित शाह के मुताबिक पीएम मोदी की लहर इस वक्त पूरे देश में है, सिर्फ बिहार में नहीं, और इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को नहीं मिलने जा रहा, बल्कि जेडीयू को भी इसका फायदा मिलेगा और जेडीयू की सीटें भी बढ़ेगी। लेकिन बावजूद इसके जब चुनाव परिणाम आएगा तो नीतीश कुमार ही बिहार के एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने ये भी सुना है कि आपके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं कि वहाँ आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा, वो हो जाता है, स्वाभाविक है इतने सालों के बाद, मगर मोदी जी की एक लहर है, वेव है, और हो सकता है आपकी सीट आपके पार्टनर से ज़्यादा, नीतीश जी से ज़्यादा सीटें आप लोग लेकर आए। भैया, मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है जी, देश भर में है, बिहार में भी है, और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा, क्योंकि जदयू हमारा साथी है, हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की लहर से सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, जदयू की इतनी ही सीटें बढ़ेगी जितनी बीजेपी की बढ़ेगी। हम लगभग बराबर सीटें लड़ रहे हैं, एक सीट जदयू हमसे ज़्यादा लड़ रहा है, बराबर सीटें लड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कहता हूं कि आप कितना भी जवाब ढूंढने का प्रयास करिए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। Z18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव, अमित शाह का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। मोदी लहर पर अमित शाह का बड़ा दावा।
बिहार में ही नहीं पूरे देश में मोदी लहर। जेडीयू को भी मिलेगा मोदी लहर का फायदा। बिहार के सियासी समर पर इस वक्त सबसे बड़ा दावा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम राजनीति में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह ने जो कुछ कहा उसने बिहार की सियासत को वोटिंग से पहले ही गरमा दिया है। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों का बेबाकी से जवाब देते हुए अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि मोदी लहर सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश भर में है और इस लहर का फायदा विधानसभा चुनाव में जेडीयू को भी मिलने जा रहा है। मैंने ये भी सुना है कि आपके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं कि वहाँ आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा, वो हो जाता है, स्वाभाविक है इतने सालों के बाद, मगर मोदी जी की एक लहर है, वेव है, और हो सकता है आपकी सीट आपके पार्टनर से ज़्यादा, नीतीश जी से ज़्यादा सीटें आप लोग लेके आए। भैया, मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है जी, देश भर में है, बिहार में भी है, और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा, क्योंकि जदयू हमारा साथी है, हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की लहर से सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, जदयू की इतनी ही सीटें बढ़ेगी जितनी बीजेपी की बढ़ेगी। हम लगभग बराबर सीटें लड़ रहे हैं, एक सीट जदयू हमसे ज़्यादा लड़ रहा है, बराबर सीटें लड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कहता हूं कि आप कितना भी जवाब ढूंढने का प्रयास करिए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अमित शाह के दावे पर गरमाई बिहार की सियासत। विपक्ष ने किया अमित शाह के दावे पर पलटवार। कांग्रेस ने अमित शाह के दावे पर किया प्रहार। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया है उसको लेकर विपक्ष तिलमिला उठा है। दरअसल न्यूज 18 इंडिया को दिए खास इंटरव्यू में अमित शाह ने इस बात का दावा किया है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में मोदी की लहर है और इसी लहर की बदौलत बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष को अमित शाह का ये दावा नागवार गुजर रहा है। बिहार चुनाव में एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है। दोनों के बीच सियासी जंग ने उस वक्त और जोर पकड़ लिया जब न्यूज 18 इंडिया पर अमित शाह ने देश में मोदी लहर का दावा किया। शाह के दावे पर विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने। उन्होंने अमित शाह के दावे पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही चिराग पासवान की एलजेपी और ओवैसी की एमआईएम को बीजेपी की बी पार्टी भी बता दिया। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि चुनाव के वक्त हम जो कहते हैं उसको करना थोड़ी ही होता है, वो तो जुमला होता है। तो उन्हीं की बात को अगर मान ले तो बिहार में चुनाव चल रहा है, ये सारे जुमले हैं। ये बी टीम की तहत चिराग पासवान जी को लगाया है और सिर्फ बी टीम पे सीमित नहीं रखा है, दूसरी ओर ओवैसी भी उनकी बी टीम है। तो किसी भी तरह से भाजपा नंबर 1 पार्टी उसको बनाना है। तेजस्वी यादव जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 को इंटरव्यू में दिया गया कि मोदी लहर का फायदा नीतीश कुमार की पार्टी को भी होगा। जमीन पर और इंटरव्यू में बड़ा अंतर होता है। जमीन पर आगे देखेंगे तो एनडीए की सरकार दोबारा बिहार में नहीं बनने जा रही है। अमित शाह के दावे पर जेडीयू का बयान। बिहार में रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगा एनडीए। जेडीयू के महासचिव आरसीपी सिंह ने न्यूज 18 पर अमित शाह के दिए बयान पर कहा कि बिहार में इस बार पीएम मोदी और सीएम नीतीश की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 2010 में जो 206 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, इस बार उससे भी कहीं ज्यादा सीटें वो हासिल करने वाले हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सब का ये प्रयास है कि इस बार एनडीए अपना जो 2010 में हमारा जो रिजल्ट था 206 सीटें हमने प्राप्त की, उससे भी ज़्यादा सीट हम बिहार में प्राप्त करें और फिर से जो बिहार में एनडीए की सरकार बने, उसका नेतृत्व आदरणीय नीतीश बाबू करें। जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के अगले सीएम।
एनडीए गठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी अब अमित शाह के दावे पर अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने भी न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि बिहार में चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जा रहा है और वो ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अभी के संदर्भ में अमित शाह जी ने ये बात कही है तो ये उनका बड़प्पन है। गठबंधन धर्म का यही माने है कि हर किसी प्रकार की कोई बात हो, शंका की बात हो, उसको स्पष्ट करना चाहिए। वैसे आज नई बात नहीं है, महीनों पूर्व भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी तक बोले, यहाँ गया में आकर के जेपी नड्डा भी बोले कि साहब हमारा अगला मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग रहेंगे। क्योंकि बिहार और दिल्ली दोनों मिल करके बिहार को ज़्यादा आगे बढ़ाया है हर क्षेत्र में, इसलिए हर हालत में हम लोग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि भाई सीट अगर हमको ज़्यादा भी आ जाए बनिस्बत की जेडीयू के, तो भी वो जेडीयू का सीएम होंगे, हम उनको सीएम बनाएंगे। संजय जायसवाल जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है न्यूज 18 इंडिया से कि मोदी लहर का फायदा जेडीयू को भी होगा। किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर बिहार के पूरे गरीबों को झोपड़ी की चिंता अगर किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि बिहार के हर गरीब के घर में बिजली होगा, गैस होगा, शौचालय होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी एक गरीब की झोपड़ी में किया है वह सारा कार्य बिहार की जनता माननीय मोदी जी को और माननीय नीतीश जी को वापस करेगी इस चुनाव। वहीं बिहार में इस बार एनडीए गठबंधन से अलग होकर लड़ रही एलजेपी से जब अमित शाह के दावे पर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनना जरूरी है। अमित शाह जी कहते हैं कि गठबंधन है जनता दल यू के पास, तो आप लोग प्रेस मीडिया के लोग हैं, सबसे पहले जनता दल यू का जितना भी होर्डिंग लगा है, जितनी भी गाड़ियां निकली है, सबसे पहले जनता दल यू की निकली है। कहीं पर भी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का या अमित शाह जी का फोटो उस पर नहीं लगा हुआ है। नीतीश जी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के बदौलत नहीं लड़ रहे हैं, हम भाजपा के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है अमित शाह के दावे ने विरोधियों के खेमे में एक हलचल जरूर मचा दी है, क्योंकि ये बात विपक्ष भी अच्छी तरह से जानता है कि अमित शाह बिना किसी आधार के कोई दावा नहीं करते। यही वजह है कि अब विपक्ष भी मोदी लहर के दावे पर आक्रामक हो गया है। तो चुनाव बिहार विधानसभा का है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता भी अब पटना पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी अरुण सिंह और जिनके साथ रणदीप सुरजेवाला इस वक्त मौजूद हैं। किस तरह से दावा किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि अब एनडीए की जगह कांग्रेस की, उनके सहयोगी दल की सत्ता आ सकती है? देखिए प्रशांत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, कर्नाटक के प्रभारी हैं, लेकिन बिहार में चुनाव लड़वाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने उनको खास तौर से भेजा। हमारे साथ हैं अमित शाह ने नेटवर्क 18 को इंटरव्यू दिया और ये कहा है कि लहर चल रही है बीजेपी की और उसका फायदा यहाँ नीतीश कुमार को होगा और नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो वही नीतीश कुमार जी हैं जिनके बारे में अमित शाह जी कहते थे अगर ये जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो फिर अमित शाह जी ने अपनी बात क्यों बदल ली? सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को तो 2015 में ही बिहार ने नकार दिया था। ये तो बाद में नीतीश बाबू ने सत्ता की कुर्सी पर फेविकोल की तरह, सृजन घोटाले का फेविकोल लगाकर चिपकने की तरह उन्होंने भाजपा से समझौता कर प्रजातंत्र का चीरहरण कर डाला। अमित शाह जी हैं वो व्यक्ति जिन्होंने चीरहरण किया और नीतीश बाबू उनके साथ खड़े हैं। जनता उस प्रजातंत्र द्रोह की सजा इस बार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को देने वाली है। आपकी उम्मीद क्या है? 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और महागठबंधन का एक साथ 243 उम्मीदवारों की सूची आपने जारी की, तो शुरुआत तो आपने बहुत ही अच्छी करने की कोशिश की, लेकिन क्या आपकी उम्मीद है? उम्मीद बिहार की बहादुर, सूझवान और बुद्धिमान जनता दे रही है, क्योंकि 15 साल का कुशासन वो देख चुके जेडीयू और भाजपा के गठबंधन का। क्या किया 15 साल में? नीतीश बाबू कहते हैं कि अब नई तकनीक से रोजगार लाएंगे। अरे भैया, आप हमारे बुजुर्ग हैं, तो आपने वो तकनीक 15 साल में ढूंढी क्यों नहीं? क्या वो भी नाली से गैस बनाने की तकनीक है रोजगार देने की जो मोदी जी ने दी है? नीतीश बाबू कहते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर विधायक सारा काम कर देंगे। तो
तो 15 साल 780 हफ्ते से आप सत्ता में हैं, आपने 780 हफ्ते में क्या किया ये हिसाब भी दे दीजिए। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जैसे वो कह रहे हैं कि नीतीश के नाम पे कोई घमासान नहीं, स्पष्ट है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, आपके यहाँ स्पष्ट है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे या बाद में देखेंगे आप लोग? हमारा गठबंधन तो स्पष्ट है और हमने ये कह दिया है कि तेजस्वी इस गठबंधन को लीड कर रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने 3 ठगबंधन किए हैं, गठबंधन नहीं। पहला ठगबंधन है भाजपा और जेडीयू का, दूसरा ठगबंधन है भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी का, और तीसरा ठगबंधन है जो अमित शाह जी बनाते हैं भाजपा और ओवैसी का। इन 3 ठगबंधनों में असली बंधन कौन सा है ये सब जानते हैं। एलजेपी भाजपा की बी टीम है, 5 नवंबर के 5 बजे जेडीयू को बीजेपी कूड़ेदान में डाल देगी और खुद की सरकार बनाने की कोशिश करेगी, पर बिहार ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि 3/4 बहुमत तो आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट माले के गठबंधन को मिलेगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि तेजस्वी नेता घोषित कर दिए गए महागठबंधन के, और जो महागठबंधन है वही बिहार में सरकार बनाएगा, जनता बदलाव चाहती है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना। हालांकि जेडीयू बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके नाम का असर यहां पड़ेगा। क्या कांग्रेस के भी राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नाम का असर बिहार में पड़ने जा रहा है उनके साथी गठबंधनों पर? यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के न्यूज़ 18 को दिए गए इस बेहद खास इंटरव्यू में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा कि पीएम मोदी को जनता का समर्थन हासिल है और इसका पार्टी को भी फायदा मिलने जा रहा है। भूपेंद्र यादव का दावा है कि जो भी उनके गठबंधन का हिस्सा है उसका जनता पूरी तरह से समर्थन कर रही है और चुनाव के नतीजे इसी बात की तस्दीक करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से या पीएम मोदी के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू में कि मोदी लहर पूरे देश में चल रही है और इसका फायदा जेडीयू को भी होगा, बीजेपी को तो होगा ही। निश्चित रूप से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है और उसमें भारत जिस तरीके से आगे बढ़ा है, कोविड-19 की परिस्थितियों में जिस तरीके से भारत ने लड़ाई लड़ी है और देश में एक लंबे समय से गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे जो कार्य हुआ है, उसके कारण मोदी जी के सर्वमान्य नेतृत्व का लाभ सभी को मिलने वाला है। सर, आप बिहार के प्रभारी भी रहे हैं और रणनीति बनाते रहे हैं, जेडीयू किस तरीके से बेनिफिट करेगा पीएम मोदी के कैंपेन के और आप लोग की रणनीति के को मिलाकर? नहीं, पहली बात तो प्रभारी रहा नहीं हूँ, प्रभारी हूँ। जमीन पर हम दोनों दलों के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। 15 साल तक हमने मिलकर सरकार बनाई है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए। शेष जी, आप बेहद गौर से सुन रहे थे तमाम इन विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के इन बयानों को, जिस तरह से एनडीए के घटक दल और बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुमत मिलने वाला है और एक बड़ा फायदा तमाम घटक दलों को होगा। कांग्रेस की तरफ से ये बोलते नजर नहीं आए नेता जो बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी के नाम का फायदा बिहार में मिलने वाला है। नहीं, राहुल गांधी के नाम का कोई फायदा मिलने का कैसे बनेगा? राहुल गांधी का कोई ऐसा कारनामा तो किया नहीं है जिसकी वजह से कोई फायदा हो। जो भूपेंद्र यादव हैं, ये बीजेपी के काफी कुशाग्र बुद्धि और समझदार नेताओं में जो बात ये कह रहे हैं उस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा। कि वो ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर तो हम करेंगे, जो अपोजिशन है उसकी ताकत ये है कि नीतीश कुमार का जो शराबबंदी वहां लगी, शराबबंदी सक्सेसफुल नहीं हुई, तमाम चीजें हैं जो नीतीश कुमार के खाते में लिखी हुई हैं और बीजेपी के खाते में नहीं लिखी। बिल्कुल, और अगर हैं तो उनके छोटे मोटे नेताओं के खाते में। तो वहां पे जो एलजेपी का सारा कैंपेन है, आरजेडी का सारा कैंपेन है, उन्हीं नेताओं के खिलाफ है और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। बिल्कुल, लोग लोकप्रिय नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं। तो ये बीजेपी की पूरी स्ट्रेटजी जो है, और नीतीश कुमार क्योंकि स्ट्रेटजिस्ट तो है ही है, तो वो अब जो एडवांटेज नरेंद्र मोदी है उसको अपने फेवर में कैश करने की कोशिश करेंगे। ये और इसीलिए भी शेष जी गृह मंत्री खुद इसी बात का दावा करते नजर आए कि फायदा सिर्फ बीजेपी को नहीं होने जा रहा नरेंद्र मोदी के नाम का। चुनाव भले ही बिहार का हो, लेकिन जेडीयू को भी इसका फायदा मिलेगा। विपक्ष लेकिन इस बात से अब भी इत्तेफाक नहीं रख रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान पर कहा कि जमीनी हकीकत इससे अलग है। तेजस्वी ने एनडीए सरकार के अब जाने की तक बात कह दी।
तेजस्वी यादव जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज़ 18 को इंटरव्यू में दिया गया कि मोदी लहर का फायदा नीतीश कुमार की पार्टी को भी होगा। जमीन पर और इंटरव्यू में बड़ा अंतर होता है। जमीन पर अगर आगे देखेंगे तो एनडीए की सरकार दोबारा बिहार में नहीं बनने जा रही है। कभी विपक्ष में थे लेकिन अब एनडीए के साथ हैं एक बार फिर, और वो भी अब अमित शाह के उस बयान से इत्तेफाक रखते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे जीतन राम मांझी ने अमित शाह के बयान पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। मांझी के मुताबिक एनडीए में कोई दुविधा इस वक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने एक खास बात कही है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान मोदी का नाम लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश बिहार में कर रहे हैं। जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं अमित शाह के इंटरव्यू पे बातचीत करने के लिए। अमित शाह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि मोदी लहर है जिसका फायदा बीजेपी और जेडीयू को भी बिहार चुनाव में होगा और नीतीश से उनके नेता होंगे एनडीए के। अभी के संदर्भ में अमित शाह जी ने ये बात कही है तो ये उनका बड़प्पन है। गठबंधन धर्म का यही माने है कि हर किसी प्रकार की कोई बात हो, शंका की बात हो, उसको स्पष्ट करना चाहिए। वैसे आज नई बात नहीं है, महीनों पूर्व ही नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी तक बोले, यहाँ गया में आकर के जेपी नड्डा भी बोले कि साहब हमारा अगला मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश कुमार होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग रहेंगे। क्योंकि बिहार और दिल्ली दोनों मिल करके बिहार को ज़्यादा आगे बढ़ाया है हर क्षेत्र में, इसलिए हर हालत में हम लोग, यहाँ तक उन्होंने कहा कि भाई सीट अगर हमको ज़्यादा भी आ जाए बनिस्बत की जेडीयू के, तो भी वो जेडीयू का सीएम होंगे, हम उनको सीएम बनाएंगे। तो चेहरा नीतीश कुमार हैं, ये पहले से भी आप लोगों ने तय कर रखा है, लेकिन एलजेपी की तरफ से कन्फ्यूजन हुआ है। एलजेपी बार बार ज़मीन पे भी कह रहे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो क्या एनडीए के भीतर कन्फ्यूजन है कि बार बार अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो या बाकी बीजेपी के नेता हो, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करना पड़ रहा है? एनडीए में कन्फ्यूजन है, ज़मीन पे कन्फ्यूजन है? ज़मीन पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये चिराग साहब का राजनीतिक कहिए कि अपरिपक्वता है, या ये कहिए कि इससे साबित होता है कि वो समझ रहे हैं कि हमारे ज़मीन में, धरती में कुछ नहीं बचा है, अब हम गिरने वाले हैं, सपोर्ट होने वाले हैं। अब सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के न्यूज़ 18 इंडिया को दिए गए इंटरव्यू पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि मोदी लहर का समर्थन अब पूरे बिहार भर में जनता के बीच देखने को मिल रहा है। संजय जायसवाल जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है न्यूज़ 18 इंडिया से कि मोदी लहर का फायदा जेडीयू को भी होगा। किस तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर बिहार के पूरे? गरीबों को झोपड़ी की चिंता अगर किसी ने की है तो मोदी जी ने की है। हम लोगों ने भी नहीं सोचा था कि बिहार के हर गरीब के घर में बिजली होगा, गैस होगा, शौचालय होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी एक गरीब की झोपड़ी में किया है, वह सारा कार्य बिहार की जनता माननीय मोदी जी को और माननीय नीतीश जी को वापस करेगी इस चुनाव में। लेकिन सर, चिराग तो अलग लड़ रहे हैं, ऐसे में एनडीए किस तरीके से जनता को अपनी बातें समझा पाएगा? मेरे को आज तक नहीं समझ में आया कि चिराग अलग झारखंड में भी लड़े थे। उस समय तो इस तरह का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता था। बिहार में एनडीए गठबंधन 4 दलों का गठबंधन है और 4 दल से जो भी बाहर है, जनता उसको बाहर का रास्ता दिखा देगी। एक अंतिम सवाल सर, कि यहाँ पर अब लालू के ट्वीट पर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बेचारे वो अपने परिवार से बाहर, उनके दुनिया नज़र नहीं आती है, और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए बिहार परिवार है। तो बिहारी इसकी चिंता करेंगे जो बिहार को अपना परिवार जो बिहार को अपना परिवार समझता हो, न कि उसकी चिंता करेंगे जो अपने परिवार को ही बिहार समझता हो। कैमरा पर्सन विमल के साथ अमित पांडे, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। तो उधर विपक्ष की अपनी तैयारी है, तो बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी अब चुनावी मैदान में हैं। बिहार में मोदी लहर पर पटना के बांकीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार लव सिन्हा ने कहा कि अमित शाह का गृह मंत्री होने के नाते तो वो सम्मान करते हैं, लेकिन उनके बयान से वो सहमत नहीं। हमारे साथ लव सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे। लव जी, ये आपकी ओपनिंग पारी है, क्या उम्मीद है यहाँ की जनता से? मेरी उम्मीद है कि जनता मौका देगी एक नए आदमी को, एक नई सोच को, जो उनके लिए काम करना है। जैसे आपने कहा, मैं खुश हूँ कि आपने इस बात से शुरुआत की कि नितिन नवीन जी के पिताजी भी रह चुके हैं यहाँ पे विधायक पहले,
तो कोई अगर मेरे ऊपर उंगली उठाता है, बोलता है कि अरे आपके पिताजी नेता है इसलिए आप नेता बने, ये तो गलत है। मैं लोकसभा से लड़ता अगर ये बात होती। मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ काम करने। जैसे आप आ रहे थे यहाँ से, मैंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कचरे की गोनी थी। तो ये मतलब मैं सोचता हूँ क्यों इसको नहीं किसी ने सुधारा अभी तक। 15 साल में अगर यही हाल है तो ये कब तक चलता रहेगा। मैं आया हूँ सिर्फ लोगों के लिए, मेरा कोई स्वार्थी कारण नहीं है। बस मैं आया हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग मेरा समर्थन देंगे मुझे और सहयोग देंगे। अच्छा, अभी अमित शाह ने नेटवर्क 18 को इंटरव्यू दिया। देश के गृह मंत्री बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि लहर चल रही नीतीश कुमार की। ठीक है, तो अगर अमित शाह जी ये कहते हैं तो उनका हक है, उनको जो कहना है कहने दीजिए। हम आए सिर्फ मेहनत करने ना। सामने वाले विपक्षी दल वाला कहेगा जो उनको करना है, वो मेरे गृह मंत्री है, मैं उनका मतलब उनका सम्मान करता हूँ। तो उनकी हर बात से मैं तो सहमत नहीं होने वाला। मेरा मानना है कि पब्लिक भी यहाँ पे बदलाव चाहती है, परिवर्तन लाना होगा, वो हम ही लाएंगे, मेरे जैसे लोग। लेकिन उधर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह के दावे पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह का दावा बिहार चुनाव में पूरी तरह से गलत साबित होगा। अमित शाह जी ने खुद कहा था कि चुनाव के वक्त हम जो कहते हैं उसको करना थोड़ी ही होता है, वो तो जुमला होता है। तो उन्हीं की बात को अगर मान ले तो बिहार में चुनाव चल रहा है, ये सारे जुमले हैं। ये बी टीम की तहत चिराग पासवान जी को लगाया है और सिर्फ बी टीम पे सीमित नहीं रखा है। दूसरी ओर ओवैसी भी उनकी बी टीम है। तो किसी भी तरह से भाजपा नंबर 1 पार्टी उसको बनाना है। विपक्ष अपनी तरह से सियासी समीकरण बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन सत्ता पक्ष का दावा और आश्वासन उन्हीं के साथ जिस तरह की बात खुद गृह मंत्री कह रहे थे न्यूज 18 इंडिया पर। जेडीयू के महासचिव आरसीपी सिंह ने यह बात साफ तौर पर न्यूज 18 पर कही है कि अमित शाह का जो बयान आया है बिहार में इस बार बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलेगा। पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 2010 में जो 206 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, उन्होंने यह दावा किया कि इस बार उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड जीत हासिल करने जा रहा है एनडीए बिहार में। हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सब का ये प्रयास है कि इस बार एनडीए अपना जो 2010 में हमारा जो रिजल्ट था 206 सीटें हमने प्राप्त की, उससे भी ज़्यादा सीट हम बिहार में प्राप्त करें और फिर से जो बिहार में एनडीए की सरकार बने, उसका नेतृत्व आदरणीय नीतीश बाबू करें। लेकिन इसके उलट आरजेडी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने अमित शाह के बयान पर कहा कि नीतीश सरकार बिहार को सुरक्षित रखने में नाकाम रही है। प्रकाश नारायण यादव ने डबल इंजन की सरकार को फेल करार दिया। तो कोरोना से बचाव करने में अमित शाह जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने इतना ऊंचाई नाप दिया। ऊंचाई अगर जो है मुंह से नापना है तो नापते रहिए, लेकिन जनता में आपकी ऊंचाई नहीं है। कोरोना काल में टोटल फेल हुए हैं। इस चुनाव में जनता आपको सबक सिखाने का काम करे। तो उधर अमित शाह के बिहार में मोदी लहर की बात पर एलजेपी नेता विजय प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में एलजेपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और उन्हें नीतीश की किसी भी रूप में उन्हें तो मंजूर नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं कि गठबंधन है जनता दल के पास, तो आप लोग प्रेस मीडिया के लोग हैं। सबसे पहले जनता दल का जितना भी होर्डिंग लगा है, जितनी भी गाड़ियां निकली है, सबसे पहले जनता दल की निकली है। कहीं पर भी माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का या अमित शाह जी का फोटो उस पर नहीं लगा हुआ है। नीतीश जी अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा के बदौलत नहीं लड़ रहे हैं। हम भाजपा के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन खुद न्यूज 18 इंडिया पर अमित शाह ने बयान देकर के इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। अमित शाह के बयान पर लेकिन बीजेपी सांसद अजय निषाद ने कहा कि एलजेपी वोट कटवा पार्टी है और दावा यह किया कि नीतीश एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी शुरू से ही बोल रही है, हमारे जितने भी केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, सभी लोग एक सुर से कह रहे हैं कि हम लोग नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि अगर बीजेपी की सीट ज़्यादा मिलती है, जदयू की कम मिलती है, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ही होंगे। उसमें कहीं से कोई शंका होने की बात नहीं है।
बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। उधर एक बेहद अहम खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के धौलपुर में एक महिला ने अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने अपने पति के परिवार पर उसके अपहरण की कोशिश का यह आरोप लगाया। धौलपुर में महिला को जबरन गाड़ी में बिठाकर ले जाने की कोशिश की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। मामला धौलपुर के बाड़ी इलाके का है, जहां दिन दहाड़े महिला को जबरन उठाकर गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई। दो लोग महिला को उठाकर गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे थे, तभी मौके पर बड़ी तादाद में लोग वहां जमा हो गए। लोगों के विरोध के डर से बदमाश महिला को मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हुए। महिला की शिकायत पर आखिरकार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन पुलिस के मुताबिक अपहरण की कोशिश का आरोप पीड़ित के रिश्तेदारों पर है। उन्होंने पीछे से गाड़ी लगा के और भारत बोला था और एक उसके साथ में उसका दोस्त था नरेश, उसने आके पीछे से कमर पकड़ी। जब तक मैं मुड़ नहीं पाई तो उसने पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के मैं आधी गाड़ी में गिर गई और मैं उनसे यही कहती रही वजह क्या है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वजह क्या है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल पर आतंकी हमला हुआ है। पुलवामा के गंगू इलाके में नाका पॉइंट पर आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर यह हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल भी हो गया है, जिन्हें अस्पताल में अब उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। उधर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।